हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते एक नया वीडियो। आज की वीडियो का मेन हमारा जो पॉइंट है कि हम क्यों किसी और कंट्री पे डिपेंड है, लाइक चाइना या कोई और कंट्री, जर्मनी लाइक। सो सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं कि डिपेंडेंसी क्यों ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ यदि कोई भी कंट्रीज़ है डिपेंड होने की, दूसरे से यदि हम डिपेंड होते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, अपडेट रहते हैं हम। जैसे मेरे पास कोई चीज़ नया इनोवेशन हुआ तो मैं किसी और कंट्री प्रोवाइड करूँगा, या किसी और कंट्री में कोई नया इनोवेशन हुआ, कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको मैं अपने कंट्री में लेकर आऊँगा। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी दुनिया और फास्ट हमारी चलना स्टार्ट हो जाती है। बट पॉइंट क्या है यहाँ पर, आप जब किसी चीज़ पर डिपेंड हो तो ज़रूरत से ज़्यादा देर डिपेंड हो जा रहे हो तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि उस केस में वो कंट्री आपको डोमिनेट करने लगता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स की बात करने जा रहे हैं कि हम क्यों किसी और कंट्री पे डिपेंड है, हम ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड क्यों हैं किसी और कंट्रीज़ पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न, और हम मेनली डिपेंडेंसी की जो बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी के केसेस में यदि आप बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी और कंट्रीज़ पे डिपेंड रहते हैं जब भी किसी नए टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किसी और कंट्रीज़ में होता है, हम उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आते हैं, चाहे वो नॉर्मल गुड्स की बात करें या फिर आप वॉर गुड्स वगैरह, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट इसमें हम बात करें तो मेन पॉइंट्स की बात करें तो टैलेंट की कमी हमारे इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं। हमारे पास नंबर्स ऑफ टैलेंट हैं और ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो मुझे लगता है जुगाड़ू, जिसे हम टर्म कई बार यूज़ करते हैं, जुगाड़ू इंडिया में ही मिलेगा जुगाड़ आपको। और जुगाड़ आपका क्रिएट ही होता है टैलेंट से, मतलब जो टैलेंटेड होगा वही जुगाड़ या कुछ से वर्क कर पाएगा। आपने जिस तरह से पहला जो मिसाइल था, वो चीज़ें आपने उसकी स्टोरीज वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो उस केसेस में आप देख सकते हो हर चीज़ जुगाड़ पे हम वर्क करते हैं और हर चीज़ का नया ट्रिक निकालते हैं। इट शोज आवर टैलेंट कि हमारा टैलेंट कितना है इस चीज़ में। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वही टैलेंट हमारा इंडियंस का जो टैलेंट है, इंडिया के बाहर जाके वर्क कर पाते हैं। इंडिया के अंदर वो टैलेंट पता नहीं कहाँ खो जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। बट इतना ज़रूर कंफर्म है कि वो टैलेंट आपका, वही कोई इंडियंस है चाइना में जाके या नासा में जाके कहीं भी वर्क कर रहा हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो, बट वही वर्क इंडिया के अंदर नहीं कर पाता है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट क्या है कि इंडिया के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौका उनको नहीं दिया जा पाता है। तो जब तक उनको अपॉर्चुनिटीज़, वो मौका, वो फ्रीडम नहीं मिल कर पाएगा उस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करने का, तब तक वर्क नहीं कर पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट की गलती कहाँ पर है, हम इन चीज़ों पे भी आएंगे अभी। बट फिलहाल हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया में काफ़ी कम है, और अपॉर्चुनिटीज़ कम होने का लोग बाग काफ़ी कम डेवलप। आपने देखे होंगे बहुत बार, कई बार न्यूज़ आते हैं आपकी कि हरियाणा के बच्चे ने ये काम किया है, फिर पंजाब के बच्चे ने ये काम किया, मध्य प्रदेश में किसी ने नया टेक्नोलॉजी, के बच्चे ने नया टेक्नोलॉजी लेकर आया, नया कोई गाड़ी लेके आया, कुछ कार लेके आया। एक बात बताइए आप, यदि ये सब चीज़ें हो रहा है तो उस बच्चे में मैं मानता हूँ कि हो सकता है वहाँ पे भी कुछ कमी हो। बट सोच के देखिए, कोई बच्चा यदि यूट्यूब से पढ़कर, या फिर कोई बच्चा बिना पढ़े हुए, बिना कॉलेज गए हुए जितना इनोवेशन कर पा रहा है, तो इसके अच्छे यदि अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छा यदि हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो क्या कुछ कर सकता है। ट्रस्ट मी, यदि कोई बच्चा, यदि मुझसे या आपसे यदि बोला जाए कि हाँ मशीन बनाओ या बाइक बनाओ, तो मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बट यदि कोई बच्चा गांव में जिसको कुछ भी नहीं किया है, वो यदि बाइक बना के दे रहा है खुद से, यूट्यूब पे देख के या फिर वैसे देख कर, तो यार उस बंदे की माइंड को ना आपको सैल्यूट करना चाहिए कि वो बहुत कुछ कर रहा है, उसका बिल्कुल टैलेंटेड, एक अलग ही लेवल पर टैलेंट है। बट यदि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगा, उसको फ्रीडम नहीं मिल पाएगा इनोवेशन का, तो उस केस में वो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे वहीं पे रुक जाएगा और नॉर्मल अलग डिफरेंट लाइफ सर्वाइव कर रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम जो होते हैं ना, हम टैलेंट को रोकते हैं इंडिया के अंदर, टैलेंट को उभरने नहीं देते, हम रोकते हैं। और उस रोकने के कारण क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में काफ़ी पीछे रह गए हैं। और वही अदर कंट्रीज़ क्या करती है, इसको आगे बढ़ावा देती है इस चीज़ को। लाइक चाइना की बात कीजिए, चाइना हर इनोवेशन को बढ़ावा देती है। आप इनोवेट कीजिए, आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं और बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। बट इंडिया के अंदर कोई ऐसा बेनिफिट्स नहीं आपने। इवन कई बार यदि ऐसा एक जोन बनाना चाहिए, कई बार आप एक नया इनोवेशन करते हो, उससे लगता है कि हाँ लोगों को उससे हार्म हो सकता है, उससे इंजरी हो सकती है, तो उस इनोवेशन को बंद करवा देते हैं। कोई पुलिस केस वगैरह, पता नहीं क्या, ऐसा ऐसा मैंने केसेस देखे हैं कई सारे न्यूज़ वगैरह में। आप उनके लिए, आप उनको क्यों रोक रहे हो यार, वो तो ग्रेट थिंग है ना। आप इससे से फिर हेलीकॉप्टर मत चला, वहाँ से भी तो इंजरी होती है। हेलीकॉप्टर, कई बार एरोप्लेन नीचे क्रैश होता है, तो उस केस में इंजरीज होता है, आप एरोप्लेन बैन करवा दीजिए।
आप यदि इस तरह से यदि आप थिंकिंग में जा रहे हैं तो उनके लिए कि आप क्या करना चाहिए, एक अलग जोन बनाना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जहाँ पे वो अपना इनोवेशन कर सके। आप उनको कंट्रोल मत कीजिए कि हाँ इंजरी होगा या फिर इस तरह से होगा, आप कुछ नया सॉल्यूशन निकालिए बट प्लीज़ उनको रोकिए मत। बट इंडिया में हम करते हैं क्या, यदि ऐसा केसेस लगता है हम उसको रोक देते हैं ताकि किसी को इंजरीज ना हो, और आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करते। भाई आप उस टैलेंट को कहीं ना कहीं रोक रहे हो। वो टैलेंट, वो इनोवेशन इंडिया के बाहर यदि होता तो बहुत कुछ कर रहा होता, बट इंडिया के अंदर है, इस कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है बिकॉज वी कंट्रोल। दिन इसकी हम बात करें और भी इसके अलावा कई सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमने उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया, तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो हमने टैलेंट को खो दिया होता है। दिन हम बात करें तो बहुत सारे केसेस में आपने देखे होंगे, यदि कंपनीज वगैरह में जो इनोवेशन से रिलेटेड है वहाँ पर, देखिए मैं हर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ केसेस में बात कर रहा हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट में या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि जो वहाँ पर जो हायरिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ब्याज लाइक रिलेशनशिप, या इस तरह से कोई किसी को मैनेजर बना दे डायरेक्ट, कोई ऐसा बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है उस मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको आप मैनेजर की पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हो बिकॉज क्योंकि वो मेरा साला था, वो मेरा भांजा था, वो मेरा मामा था। तो आप इस तरह के केसेस में यदि प्रोवाइड कर रहे हो तो यार ऑब्वियस सी बात है वो कुछ समझ नहीं सकता किसको अदर फर्दर हायरिंग करना है। वो कहीं ना कहीं एक आप जो होता है ना हिरार्की में कहीं ना कहीं आपने बदलाव कर दिया, अब वो कंपनीज अपने हिसाब से लेके जाएगा। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों फेलियर है हमारे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगा। बट ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में काउंट होता है। और सबसे बड़ी पॉइंट इसमें से ये आता है कि हम जब जॉब देते हैं तो जॉब हम नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, मान के चलिए कोई भी पर्सन, मान के चलिए मुझे कोई एक टेक्निकल पर्सन चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंजीनियर जो बंदा काम सीख रहा है, जिसने काम हल्का बहुत सीखा है, उसको हम इंजीनियर की पोस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, भाई आप चलो आप जॉब करो क्योंकि आपको भी काम आता है। यार आप इस तरीके से नॉन टेक्निकल पर्सन को आप हायरिंग कर रहे हो जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो उतना ही कर पाएगा जितना उसने रटा है, जितना उसने रट्टाफाई किया है, जितना उसने सीखा है, उसने पूरा डीप नॉलेज नहीं है। इट्स लाइक कि मैंने किसी मतलब किसी डॉक्टर सर्जरी जो होता है, डॉक्टर जब कोई सर्जरी करते हैं उनको A to Z पता होता है, कोई इमरजेंसी या कुछ वैसा केस आता है डॉक्टर हर चीज़ हैंडल कर सकता है। बट इट्स लाइक कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, आपने जो नॉन टेक्निकल पर्सन को हायर किया है कि किसी डॉक्टर को देख देख के उसने बस टाका लगाना सीख गया और उसको ऑपरेशन में आपने OT में भेज दिया ऑपरेशन करने के लिए। इट्स लाइक सेम, उसको बस उतना ही आता है जितना उससे रटा है, तो वो उतना ही परफॉर्म कर पाएगा जितना उसने सीखा है, जितना उसने देखा है। उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इनोवेशन पे भी वहाँ पे कंट्रोल होता है, आप उसे वो पोस्ट दे रहे हो जिसके लायक नहीं है वो। इस कारण से होता है क्या है, जो जिसको टेक्निकल नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं बाहर भटक रहा होता है और वो डिफरेंट सेक्टर में वर्क कर रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्निकल नॉलेज होने के बाद बंदा जो होता है काफ़ी टैलेंटेड पर्सन होने के कारण अपने फील्ड में वर्क ना करके वो किसी और फील्ड में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहा होता है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कारण है और दुर्भाग्य की बात है। और ऐसा खासकर आज के जो बीटेक वाले जो फील्ड है, आपने देखे होंगे हमारे आसपास में कहीं ना कहीं नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स हैं, बट उन इंजीनियर्स जॉब क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड में, अपना फील्ड छोड़कर डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं। यार इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन करते कौन है, इंजीनियर्स ही करते हैं जो भी इनोवेशन है। और देखो वो इनोवेशन करने वाले जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो जो टैलेंटेड लोग हैं, वो अपना फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा, उन्हें मौका में नहीं मिल रहा है। और क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है तो आप सोच सकते हो इतने टैलेंटेड लोग जो इंजीनियर्स हमारे इंडिया के, आप उनके कैरियर को, उनके टैलेंट को आप रोक रहे हो और उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ मौका नहीं दे रहे हो। अब अच्छा ऐसा नहीं कि मौकाज हम नहीं देते हैं, यहाँ पर बात करें हमारे नंबर्स ऑफ NGOs है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती है जिसके थ्रू इन टैलेंट को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की बात की जाती है। बट फैक्ट की बात बताओ, उनको सपोर्ट और हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से तो मिलता है या फिर NGOs करती है, बट NGO सपोर्ट के नाम पर अपना अर्निंग करती है। ये करप्शन का नाम दे सकते हो या फिर अपना मनी मेकिंग बोल सकते हो। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि हाँ मैं इस बच्चे का हेल्प करूँगा, इस बच्चे को सपोर्ट करूँगा, 10 करोड़ रुपये इसके नाम पर मुझे मिल गया। अब 10 करोड़ रुपये बच्चों के लिए, उस बच्चे के लिए मिला है, बट उस बच्चे के पास 10 करोड़ नहीं, मुश्किल से 10,000 रुपये ही पहुँचेगा। तो इस केस में क्या है, बीच में जो मनी अपना बना रही, ये कहीं ना कहीं उस टैलेंट को भी रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस, आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मीन्स लाइक व्हाट, किस बच्चे के पास कितना पैसा पहुँचा, ये कहीं ना कहीं करप्शन खत्म करने का एक मेन सॉल्यूशन हो सकता है।
इसके टॉपिक पे भी हम आगे कहीं ना कहीं बात करें किसी वीडियोज़ में, और हो सकता है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ कि करप्शन वगैरह पे कैसे वर्क हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल हम बात करें तो कहीं ना कहीं एनजीओ या फिर गवर्नमेंट के जो पॉइंट्स है, जो स्कीम्स वगैरह हैं, प्रॉपर ऑन रोड नहीं आ रहे हैं। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, बीच में कहीं ना कहीं पैसा आपका करप्ट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं बीच वाले जो लोग हैं वो पैसा खा जाते हैं, चाहे एनजीओ ही क्यों ना हो। प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यदि प्रॉपर सपोर्ट होता तो आज जो है, अच्छा एक बात हमारे लिए एक प्लस पॉइंट की ये चीज़ है कि हमारी इंडिया जो है वो यंग जनरेशन है। और इंडिया के अंदर यंग जनरेशन लाइक व्हाट, कि आप बोलते हैं ना चाइना की सेम पॉपुलेशन जितना इंडिया की, नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन लाइक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि इंडिया में यंग जनरेशन ज़्यादा है। चाइना में जो भी पॉपुलेशन है उसमें ओल्ड एज वाले ज़्यादा है। मतलब कंज्यूमर वाइज बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हमारी इंडिया में है। इंडिया में होने का मतलब क्या, हम किसी भी देश से टक्कर ले सकते हैं। इवन चाइना भी हमसे टक्कर नहीं ले सकती, क्योंकि चाइना को भी पता है सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही है। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे चाइना का मार्केट है, बट नंबर 1 मार्केट इज़ इंडिया। इसीलिए आपने देखे होंगे चाइना जो होता है जब हम इस तरह से वर्क करते हैं, खैर ये अलग टॉपिक में हम घूम रहे हैं, ओके। बट हम या बिल्कुल सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, तो इंडिया में कंजप्शन भी ज़्यादा है, तो इंडिया में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, इंडिया की टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा होनी चाहिए। पर टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं, तो इस चीज़ पे हमें वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि हम बात कर रहे हैं या वो हमने बात कर लिया कि जो टेक्निकल पर्सन है, कहीं ना कहीं जो टेक्निकल लोग हैं हमारे इंडिया के, जो टैलेंटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं वो डिफरेंट रूट में, डिफरेंट वर्क में, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलता है तो दो वक्त की रोटी के लिए हेल्पर का जॉब भी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क कर रहे होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन यदि आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपने अपने वर्क टैलेंट के हिसाब से यदि जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर्वाइवल के पर्पज़ से। तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। यदि हम बात करें एक इंडिया में कहीं ना कहीं हमारी मैंटेलिटी जो है, जो हमने गुलामी जो हमने सहा है, तो हमारी अंदर जो मैंटेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन लो क्लास की मैंटेलिटी है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि आपने देखी होंगी पहले के टाइम में लोग जो होते थे उनको बोलते थे हम गुलाम। पहले जो राजा महाराजा या ये लोग होते थे अपने नीचे रखते थे गुलाम को। गुलाम होता वो था जिनको हम कोड़े मारते थे, बरसाते थे और अपने हिसाब से हम काम करवाते थे। धीरे धीरे उस चीज़ को कैसे चेंज करते जा रहे हैं वो देखिए। फिर गुलाम को हमने फिर नौकर में कन्वर्ट किया कि नहीं जी ये मेरा अब नौकर है, गुलाम नहीं कहेंगे, थोड़ा सा उनको ये उन पे ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा धोखाधड़ी या कुछ भी आप उससे वर्ड आप ले लो, तो ये ज़्यादा ही उनके ऊपर बेरहम टाइप का हो जाएगा। तो उनको हमने नौकर का टर्म दे दिया। ये 90s के आसपास में, मतलब 18वीं सदी या उससे पहले क्या बोलते थे उसको, गुलाम बोलते थे हम। 18वीं 19वीं सदी के टाइम पे हमने उसको, 19वीं सदी में हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, नौकर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो 1990 के या 80 के बाद में हमने उसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, नौकरी। कि भाई नौकरी करने जा रहे हैं हम, किसी का पहले बोलता था हम किसी गुलाम है, फिर होता था हम किसी के नौकर हैं, फिर होता था हम यहाँ पर नौकरी करने जा रहे हैं। और अभी 2000 के बाद से बात करें तो अब वहाँ पर हम जॉब करने जा रहे हैं। भाई गुलाम है, गुलाम से नौकर कन्वर्ट हुआ, नौकर से फिर नौकरी, नौकरी से जॉब। तो अभी हम जॉब करते हैं, ठीक है, पहले गुलाम थे अब हम जॉब करते हैं। तो सिंपल आप रिलेट कर पाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इस टॉपिक पे। देन हम बात करें कि हमारे पास एक सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम की, वापस में अगेन बातें आ जाएगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं बताया जाता है। मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होता लाइक व्हाट, कि हम कहीं ना कहीं हम पैसा कमाते हैं। अपनी अदर कंट्रीज़ में, बहुत से कंट्रीज़ में आप पढ़ोगी तो आपको डिटेल मिलेगी कि नंबर्स ऑफ कंट्रीज़ में ना लोगों की अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। लाइक कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, कोई किसी नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है, कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है। वो इन्वेस्टमेंट कर क्यों पा रहा होता है, क्योंकि अपने सेविंग्स का, अपने इनकम का कुछ एक पोर्शन बचा के रखता है। और बचा के क्यों रख पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ की उसकी शिक्षा, उसको नॉलेज, एजुकेशन दी जाती है स्कूल टाइमिंग में ही। लेकिन हमारे स्कूल्स में ऐसी कोई नॉलेज, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इसीलिए आपने देखे होंगे पीएफ का एक पॉइंट कॉन्सेप्ट लाया गया था। पीएफ का कॉन्सेप्ट लाने के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लोगों के पैसे सेव करती है, लेकिन वो सेविंग जो होती है वो भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाते लोगों की आज के टाइम में। और ये चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमारी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं कराई जाती है। हमें नहीं पता है पैसे कैसे बचाए जाते हैं या फिर पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं। आज के टाइम में लोगों के पास बात करो, लोग 10,000 रुपये, लाख रुपये यदि है तो लाख रुपये लोग ये सोचते हैं कि भाई बैंक में एफडी करा दो। तो
एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो गया। यार एफडी को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो आपके पैसे को नेगेटिव लेकर जा रहे हैं। आप सोच के देखो, नॉर्मल मार्केट में 10% का इन्फ्लेशन है। यदि आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, या 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं इजली के लिए, 1 लाख रुपए है आज मेरे पास, 10% का इन्फ्लेशन है, मतलब कि आज 1 लाख जो है लगभग अगले सालों 90,000 के आसपास ही रह जाएगा। 90,000 के आसपास मीन्स वाई कि आज जो सामान आप 1 लाख का खरीद पा रहे हो, वही आप 1 साल बाद उसी सामान को खरीदने के लिए 1 लाख में नहीं खरीद पाओगे, 1,10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी आपको। इसी बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। यदि आप बैंक में एफडी किया है, आपको 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1,06,000 हो जाएगा। मतलब आपको फिर भी नेट लॉस कितने का हो रहा है, 4,000 का। 4,000 रुपये आपने जेब से और लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आप यदि बैंक में एफडी करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, वहाँ भी आपको 4% का लॉस है। तो एटलीस्ट आपका वो रेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे आपको 10% से ज़्यादा, 10% मार्केट में इन्फ्लेशन है तो 10% से ज़्यादा जहाँ पे इनकम दे पा रहा है वही आपका रिटर्न होगा। मतलब कहीं पे आप 12% कमा पा रहे हो यदि साल में, तो 2% ही आपका नेट रिटर्न है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारी स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, वो हमें कहीं नहीं दिया जाता है, नहीं कहीं पढ़ाया जाता है। हम 6% एफडी लगा के ही हम सोचते हैं कि हमने कमा लिया प्रॉफिट। तो वो चीज़ें एक अलग सिनेरियो है, उस पर भी हम बाद में कभी किसी वीडियोस में आते रहेंगे धीरे धीरे चल के। देन हमने सपोर्ट्स वगैरह की बात कर ली। अच्छा, एक पॉइंट और है, कभी भी हम जब जॉब्स के लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो एक पॉइंट आता है कि फ्रेशर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब फ्रेशर्स की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज हमेशा एक्सपीरियंस होल्डर को ढूंढती है। भाई एक बात बताओ, सारे एक्सपीरियंस ही लोगे तो फ्रेशर्स एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कब होंगे, फ्रेशर्स जाएंगे कहाँ पर। यार एक सिंपल सी पॉइंट आती है, फ्रेशर। और सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या, वो सारी कंपनीज जो फ्रेशर्स को हायर नहीं करते हैं, एक तरह से लूजर्स टाइप में आप काउंट कर लो। क्योंकि फ्रेशर्स के माइंड में ना, जब कोई नया बच्चा होता है, आपने देखा होगा एक नया बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो चीज़ ड्रीम कर सकता है वो आप ड्रीम नहीं कर सकते, वो मैं ड्रीम नहीं कर सकता हूँ। छोटे बच्चे की एक अलग ही स्किल होती है, अलग ही नॉलेज होती है। छोटे बच्चे की इनोवेशन जो होता है अलग ही लेवल पे होता है। आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, अलग ही आपने देखना हो, छोटे बच्चे जो होंगे 2 मिनट में एक नया स्टोरी बना लेंगे, आपस में खेल रहे होंगे। अब वो बच्चे उस स्टोरीज पे, उस थीम पे खेल रहे होंगे जो कि आपको पता भी नहीं होगा बच्चे सोच क्या रहे हैं उनके माइंड में। आप अच्छा, उनकी स्किल सेट की बात करूँ, मैं ये चीज़ें नहीं बोलता कि बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एक्सपीरियंस की कमी होता है बस। आप कभी ये चीज़, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, एक छोटा बच्चा जो होता है एक दिन में लमसम 100 वर्ड या 100 से 200 वर्ड यदि याद कर पाता है। वहीं पे यदि आपको यदि 100 वर्ड या 10 वर्ड ही दिया जाए नया, एक बिल्कुल न्यू टर्म पे, आपको याद करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, बच्चों का माइंड जो होता है, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, हमारी माइंड जो होता है वो क्रिएटिविटी में स्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या, वो जो न्यू जनरेशन जो है, जो नए बच्चे जो निकल के आ रहे, पढ़ के आ रहे, जो फ्रेशर्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यू एक्सपीरियंस। या उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है बट क्रिएटिविटी उनके पास ज़्यादा है। हम यहाँ पर अभी इनोवेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएटिविटी की ही बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर नए टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्रिएटिविटी की नीड है, और क्रिएटिविटी आते हैं फ्रेशर्स में, जिसको हम कभी हायर नहीं करते हैं। तो इस केस में हमारे पास टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्वियस सी बात है फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे पास नए फ्रेशर्स, नए माइंड हमारे पास नहीं है। वही पुराने माइंड है कि हाँ पुराने तरीके से बनाओ, पुराने तरीके से खाओ, कोई नया ड्रेस, नया कुछ ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज फ्रेशर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, फ्रेशर्स की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, ओनली एक्सपीरियंस होल्डर्स। तो ये एक सबसे नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है कि क्यों हम चाइना के ऊपर या अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है, और कहाँ क्या क्या सुधार हो सकता है। ये चीज़ें आपको भी पता है, हमें भी पता है, और ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और इन पॉइंट्स के साथ ही आप समझ पाओगे कि क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। और यदि हम उस सुधार पे यदि वर्क कर पाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। और सबसे मेन पॉइंट इन सब में 2-3 बात ये रहेगी, फ्रेशर्स और नए जो क्रिएटिव लोग हैं इनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, मौका देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और कहीं ना कहीं जो मौका और जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रहे हैं यदि गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनको ट्रांसपेरेंट किया जाए, एक प्रॉपर एक साइट बनाया जाए। साइट में यदि आप बताओ कि हाँ आपने 10 करोड़ रुपये यदि दिए या 1000 करोड़ रुपये दिए, तो 1000 करोड़ में कौन सा पैसा किसके पास किया है, किसने क्या नहीं किया, क्या किया है, पूरा डिटेल्स दो। इवन मोबाइल नंबर शो करो किस बच्चे को आपने कितना पैसा दिया, ताकि हम कंफर्म भी कर सकें कि कहाँ पर कितना पैसा गया है। यदि मुझे साइट पर दिख रहा है कि हाँ 10 लाख रुपये हमने इस बच्चे को दिया है, अब उस बच्चे के पास जाके कोई पता करने जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जा नहीं सकता है।
तो वो चीज़ें कंफर्मेशन नहीं आती। बट यदि यहीं पर आप साइट बनाओ एक और साइट पर सारा कुछ ट्रांसपेरेंट कर दो, आप शो करो कि किस बच्चे को कितना गया, इवन कोई भी पर्सन जैसे बोलते हैं जानने का अगर राइट टू नो, तो हमारे पास उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे से हम कॉल करके या कंफर्म कर सकते हैं कहाँ पर क्या पैसा गया क्या नहीं पैसा गया। तो इस तरह से करप्शन से कहीं ना कहीं हम लड़ सकते हैं। बट वो अलग सिनेरियो है, हम उसी से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने टैलेंट की बात करें। टैलेंट को कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए। आपने देखे हो वही टैलेंटेड लोग इंडिया के बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, इंडिया पे नहीं करते। इंडिया के अंदर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो हमें ज़रूरत है आज के टाइम में कि जो भी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं आपके आसपास में, प्लीज़, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट नहीं होता है तो आप और हम मिलकर उनको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ तक हमारी तरफ से हो सकता है। एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो ज़रूर बिल्डअप कर सकते हैं कि हाँ जी आप इस चीज़ में वर्क करो, आप आगे ज़रूर ग्रो करोगे। और याद रखिए, यदि अपॉर्चुनिटीज़ है किसी के पास, कोई टैलेंटेड पर्सन है, यदि मौका नहीं भी मिला, उनको एटलीस्ट सपोर्ट मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो कहीं ना कहीं मौका कहीं और से तलाश कर लेगा वो। तो बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और प्लीज़ हेल्प जरूर करें ऐसे टैलेंटेड लोग यदि आपको मिलते हैं तो, ताकि हमारी कंट्री आगे डेवलप हो। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।